गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे कल हमने की थी पोयम छाया मत छूना, जिसके में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड कर चुके थे। पाठ नंबर 7 छाया मत छूना, ये वाली पोयम कल हमारी थी कि छाया मत छूना। इसके अंदर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड कर चुके थे। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर इसके कवि हैं। इसमें कल हमने बात की थी क्या कि छाया मत छूना। कवि ने बताया था कि छाया मत छूना। इस कविता के अंदर मुख्य बात क्या थी कि हमें बीते हुए समय के, यानी कि जो हमारा समय बीत चुका है और उसके जो सुख के पल थे उनको याद नहीं करना चाहिए। उनको याद करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बीते हुए दिनों को याद करके एक तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरा हमारा जो दुख है वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कवि ने कहा है छाया मत छूना, कि आप वर्तमान समय में जो है, जो परिस्थितियां हैं, जो यथार्थ है, उसी को स्वीकार करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। कवि ने इसमें इतनी बात बताई है। और क्या कहा है कि हमें जो समय बीत गया है, उस बीते हुए समय के सुख के पलों को याद नहीं करना चाहिए, अपितु हमें अपने भविष्य का वर्ण करना चाहिए, अर्थात हमें अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पंक्ति में मैं आपको बता देती हूँ व्याख्या क्या होती है कि हमारे इसमें, हाँ जी बेटा, तो इसमें देखिए हम पहले वर्ड मीनिंग्स करेंगे जैसे हर रोज करते हैं, और आपको लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या भी कराएंगे। तो देखिए बच्चे, इसके अंदर क्या है कि यश है ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। कवि ने कहा है कि यश, पहले तो लिखिए यश, यश होता है सम्मान। शब्द यश होता है, यहाँ पर हम यश का लिखेंगे सम्मान, वैभव, वैभव होता है सुख साधना, सुख साधना, और सरमाया होती है पूंजी, पैसा। भरमाया मीन्स भटकता। अब कवि ने ये कहा है कि यश है ना वैभव है, ना मान है ना शर्माया। कवि कहते हैं कि इस मनुष्य के जीवन के अंदर पैसा, मान सम्मान का, ना तो मान सम्मान का कोई महत्व है, ना ही सुख साधना का कोई महत्व है, और ना ही पैसे का कोई महत्व है। क्योंकि जितना भी मनुष्य उस पैसे के पीछे भागता है उतना ही वह अपने मार्ग से भटक जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन के अंदर मान सम्मान, सुख समृद्धि और पैसे को हम
ज़्यादा महत्व नहीं देते। क्यों? अगर मनुष्य ये देखने लगेगा कि उसके पास ये सब कितने हैं, कितना उसने प्राप्त किया है, तो क्या होता है, मनुष्य इस चक्कर के अंदर वो अपने मार्ग से भटक जाता है, अलग हो जाता है। फिर कहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता होती है, प्रभुता का शरण बिंब यानी कि प्रभुता आपके सामने आता है कि शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास, श्रेष्ठता। मृग तृष्णा होती है धोखा, भ्रम, झूठ। मृग तृष्णा यहाँ पर आएगा धोखा या भ्रम। लिख लीजिए शरण बिंब, बड़प्पन होना, बड़प्पन, या हम कह सकते हैं श्रेष्ठता। प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा, और बड़प्पन का एहसास होना, बड़प्पन का एहसास होना तो केवल एक मृग तृष्णा है, केवल एक धोखा मात्र है कि हम अपने आप में बड़ेपन का एहसास करें। बड़प्पन का मतलब होता है कि हाँ, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत सुख समृद्धि है, बहुत ही इसके पास मान सम्मान है। ये सभी तो क्या है, केवल एक भ्रम है, केवल एक धोखा मात्र है। इसीलिए कवि ने कहा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहते हैं कि जिस प्रकार एक चांदनी रात में, तृष्णा मीन्स रात, कृष्णा मीन्स काली रात, कृष्णा होती है काली। कृष्णा है काली। कहते हैं कि चंद्रिका, जिस प्रकार चंद्रिका मैंने होता है चांदनी, कि जिस प्रकार एक चांदनी रात के अंदर जो है काली रात छुपी होती है। कहने का तात्पर्य यानी कि जो एक चांदनी रात होती है ना, उसके अंदर काली रात जरूर छुपी होती है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में अगर सुख आता है, उस सुख के अंदर भी दुख छुपा होता है, यानी कि सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। कहते हैं कि जिस प्रकार संभवतः हम कह सकते हैं कि जैसे एक दिन के बाद रात का होना निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख के बाद दुख आते हैं। तो कवि ने क्या कहा, इसीलिए हे मनुष्य, तुम क्या करो कि जो यथार्थ है कठिन, उसका तो पूजन कर। जो कठोर सत्य है तो उसको स्वीकार कर और उसकी पूजा कर। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। और कवि कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम छाया को मत छूना, अर्थात तुम उन बीते हुए पलों को याद मत करना जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है। ऐसा करने से तुम बीते हुए दिनों को याद करोगे तो आपको क्या होगा, सुख की बजाय दुगना दुख मिलेगा। यानी ये तो सब एक धोखे हैं, सब भ्रम है, सब झूठ है। तो मनुष्य को ये समझाने की कोशिश इसमें कवि ने की है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए पलों को याद नहीं करना चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा कि छाया मत छूना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी व्याख्या, और इसमें से कुछ हमारे निकल कर आए हैं शब्दार्थ। तो अब हम इसका करते हैं बेटे काव्य सौंदर्य और इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो अभी हम काव्य सौंदर्य में अगर हम बात करें कि जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ कि काव्य सौंदर्य में हम भाषा को देखते हैं भाषा को देखते हैं और उनके अलंकार क्या क्या उसके अंदर यूज़ हुआ है और क्या क्या इसके अंदर बातें मुख्य आई हैं, उसके बारे में इसमें बताया है। तो काव्य सौंदर्य मैं आपको बताती हूँ, देखिए।
हाँ जी बेटा, काव्य सौंदर्य के अंदर पहली और बात खड़ी बोली है। दूसरी बात भाषा सहज व सरल है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया और पंक्तियाँ जो है छंद मुक्त हैं। फिफ्थ पॉइंट अनुप्रास अलंकार है। सिक्स्थ वियोग श्रृंगार रस। संबोधन शैली है। मीन्स संबोधन शैली यानी कि मनुष्य के ने मन को संबोधित किया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं संबोधन शैली। ये हमारे पास इसका काव्य सौंदर्य है बेटे। देख लीजिए क्या क्या है। खड़ी बोली है, भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और पंक्तियाँ छंद मुक्त हैं। छंद मुक्त मीन्स इसके अंदर कोई छंद नहीं। अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, संबोधन शैली है। तो ये था हमारे पास छाया मत छूना कविता के अंदर काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य मैंने आपको बता ही दिया है अभी कि भाव सौंदर्य के अंदर जो इसका मुख्य भाव जो है वह निकल कर आया है। और काव्य सौंदर्य के अंदर खड़ी बोली है, भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, पंक्तियाँ छंद मुक्त हैं, अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं ना, संयोग और वियोग। जहाँ पर बिछुड़न होता है, बिछुड़ने का विरह वेदना जहाँ पर होती है वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। और जहाँ पर मिलने का सुख का वो जहाँ पर अनुभूति होती है वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार रस। संबोधन शैली है। इसमें गिरिजा कुमार माथुर जी ने, कवि ने क्या कहा है, अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है। तो यहाँ पर हमारे पास संबोधन शैली आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 1 मार्क्स के। फर्स्ट जगह मैंने आपको बोला था कि आप खुद बनाएं तो ही बेहतर है। जिस बच्चे को व्याख्या क्लियर हो गई उस बच्चे के लिए सबसे कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। तो देखिए, मनुष्य के जीवन का वास्तविक सुख प्रदान करने में कौन असमर्थ है। अभी आया था ना कि मनुष्य, अभी हमने बात की थी कि जो हमारी पोयम है उसके अंदर सबसे पहले आया था ना मान है, ना वैभव, ना सुख और ना शर्माया। इसका कोई महत्व नहीं बताया था ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आता है क्या, देखिए हमारे पास
फर्स्ट प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न हमारे पास निकल कर आता है कि मनुष्य को जीवन का वास्तविक सुख प्रदान करने में मनुष्य को वास्तविक सुख प्रदान करने में कौन असमर्थ है? कौन असमर्थ मीन्स कौन, किसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है? कौन असमर्थ है? कौन कामयाब नहीं है? उत्तर अभी अभी हमने बात की थी, वैभव, मान सम्मान, यश व पूंजी। आया था ना वन वर्ड में। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि मनुष्य को वास्तविक सुख प्रदान करने में कौन असमर्थ है? वैभव, यश, मान तथा पूंजी। मनुष्य को क्वेश्चन से जाएगा फिर वास्तविक सुख प्रदान करने में असमर्थ हैं। हर चांदनी रात में क्या छिपा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ना कि चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो यहाँ पर कवि ने पूछा है कि हर चांदनी रात में क्या छिपा होता है? सेकंड प्रश्न लिख लीजिए। हर चांदनी रात में क्या छिपा होता है? उत्तर लिखिए। काली रात। काली रात छिपी होती है। चांदनी रात में काली रात छिपी होती है। अब कहते हैं कि क्या चीज़ धोखा है? कवि ने किस चीज़ को धोखा कहा है? कवि ने किस चीज़ को धोखा कहा है? लिखिए। मृग तृष्णा किसे कहा गया है? यानी कवि ने कहा है कि मृग तृष्णा यानी कि धोखा किसे कहा है? प्रभुता के शरण बिंब को, यानी कि श्रेष्ठता को, बड़प्पन के गुण को क्या कहा है? मृग तृष्णा कहा है। तो उत्तर लिखिए। बड़प्पन के भाव को कवि ने क्या कहा है? मृग तृष्णा कहा है। शर्माया, चंद्रिका और कृष्णा का क्या अर्थ हो सकता है? यानी कि क्या अर्थ हो सकता है? अभी इसमें लिखते हैं आगे। मृग तृष्णा, शर्माया का क्या अर्थ है? तो लिखिए। मृग तृष्णा का अर्थ अभी मैंने आपको जब इसकी व्याख्या करवाई थी तब भी आपको बताया था। मृग तृष्णा मृग तृष्णा का अर्थ होता है धोखा,
या भ्रम या झूठ और सरमाया का अर्थ पूंजी से है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे पास निकल कर आते हैं। अगर तो हम ये व्याख्या जिस बच्चे ने ध्यान से की होगी, जिस बच्चे को इसकी व्याख्या आ गई, तो ये समझ लो कि उसको क्वेश्चन आंसर्स बनाने भी, क्वेश्चन भी बनाने आ गए और वो खुद ही उसमें से आंसर ढूंढ सकते हैं। अब कहते हैं कि मनुष्य किस चीज़ के पीछे ज़्यादा दौड़ता है? मनुष्य, वही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मनुष्य किस चीज़ के पीछे दौड़ता है? मनुष्य किस चीज़ के पीछे ज़्यादा दौड़ता है? उत्तर लिखिए। यश, वैभव, मान व पूंजी की। तो ये थे बेटे इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से लर्न करें, साथ साथ इनको अपनी नोटबुक्स, वैसे तो आपके पास हेल्प बुक है ही है, हमारी एमबीडी की जो बुक लगी हुई है वो HBSC के लिए लगी हुई है, CBSE के लिए रिफ़्रेशमेंट 100% जो है वो लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।